गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल की क्लास में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। वो पॉइंट्स जो कि आपकी चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, उन्हीं पॉइंटों को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने किया था कि प्लेन कर्व क्या होती है, प्लेन सरफेस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर जो प्लेन सरफेस था वो प्लेन सरफेस दो टाइप का था, एक तो क्लोज दूसरा ओपन। ठीक है, तो क्लोज और ओपन के बारे में मैंने बताया था आपको। और फिर क्लोज में मैंने दो प्रकार के बताए थे, सिंपल और नॉट सिंपल। ठीक है, यहां तक हमने कल डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे आगे के जो पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आगे का पॉइंट है पॉलीगन्स। होते क्या हैं पॉलीगन्स, आइए इसकी डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, क्या कहा इसने कि जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, जैसे मेरे पास रेक्टेंगल है, इनमें भी लाइन सेगमेंट है, ये वाले लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाले लाइन सेगमेंट और ये वाले लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से जो बनते हैं क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं उनको बोलते हैं पॉलीगन्स। ठीक है, अब क्या कहेंगे हम, जैसे इसके नीचे कुछ एग्जांपल भी आपके पास दे रखे हैं। कर्व दैट आर पॉलीगन्स, वो कर्व जो पॉलीगन्स हैं, वो कर्व जो पॉलीगन्स हैं वो आपको दिखा रखा है। देख लीजिए आप डायग्राम में, ये देख लीजिए, ये सारे के सारे पॉलीगन्स हैं। लेकिन देखिए इस वाली फिगर में आप देखना, इस वाले में देखो कहीं पे ये क्रॉस कर रही है लाइन खुद को ही, यहाँ पर भी देखो ये क्रॉस कर रही है, यहाँ पे देखो ये बंद नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलीगन्स नहीं है। पॉलीगन्स की कंडीशन क्या है कि पॉलीगन्स कहीं एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात पॉलीगन्स क्लोज होने चाहिए, तो ये वाला क्लोज नहीं था इसलिए ये नहीं है, और ये आपस में कट कर रहे हैं तो इसलिए ये भी पॉलीगन्स नहीं है। समझ में आ गई होगी। चलिए डिस्कस करते हैं आगे के जो पॉइंट हमारे। ये तो सभी को पता होगा जिसके तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन कोने होते हैं, वर्टेक्स मतलब कोने। ठीक है, तीन कोने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रेंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेंगल्स। ठीक है, और जिसके चार वर्टेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक वर्टेक्स ये रहा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तीन वर्टेक्स इसलिए इसको ट्रायंगल बोला। चार वर्टेक्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। जिसके पांच वर्टेक्स हो, पांच साइड हो, उसको बोलते हैं पेंटागोन। जिसकी छह साइड हो उसको हेक्सागोन बोला जाता है। जिसकी सात साइड हो उसको हेप्टागोन। जिसकी आठ साइड हो उसको ऑक्टागोन। जिसकी नौ साइड हो उसको नैनागोन बोलते हैं, और जिसकी 10 साइड हो उसको डेकागोन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो फिगर है इनके आपको नाम याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट जो हमारा डिस्कस करना है जो टॉपिक, वो है डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में क्या बताएंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं। ये भी क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं कनेक्टेड टू नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन देखो हमने अभी तक पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूँ। ठीक है, अब रेक्टेंगल में देखो ये वाला पॉइंट है, ये इसके पास मतलब इससे इसके दूसरे इस पॉइंट से मिला है। ठीक है, और इससे मिला है, मतलब लगातार आपको दिख रहे हैं, ये लगातार पॉइंट है। यहाँ से हम चले तो देखो लगातार चले थे हम, यहाँ से इस पॉइंट पे आए, फिर इस पॉइंट पे आए, फिर इस पॉइंट पे आए। लेकिन डायगोनल क्या होते हैं, वो लगातार नहीं, वो मतलब अल्टरनेट पॉइंटों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अल्टरनेट पॉइंट जैसे कि जैसे ये वाला है, मैं यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ूं तो ये बन जाएगा डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ से मैं सीधा इस पॉइंट पे आ गया, वरना मेरे को आना चाहिए था किस साइड से, पहले यहाँ से यहाँ पे जाता और फिर ऐसे आता। लेकिन ये जो है ये तो हो गया लगातार। ठीक है, और ये यहाँ से जब मैं ऐसे इस पॉइंट से जब डायरेक्ट इधर आता हूँ तो ये हो गया नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तब किसका निर्माण होता है, डायगोनल्स का निर्माण होता है। क्या बनता है, डायगोनल्स बनते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स के बारे में एक बात आप याद रखना कि ये नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को, मतलब जो लगातार नहीं है उन वर्टेक्स को मिलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है।
चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है क्या ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है। इंटीरियर मतलब जो अंदर का पार्ट है, ठीक है। इंटीरियर मतलब जो अंदर का पार्ट है, और एक्सटीरियर मतलब जो बाहर का पार्ट है। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है ये एक्सटीरियर पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है उसको इंटीरियर पार्ट बोला जाता है। और ये जो बाहर जो ये बता रहा है हमें, ये जो कर्व है, ये जो इसको बोलते हैं हम बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री और इंटीरियर जो रीजन है, इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को मिला के क्या बनता है, रीजन बनता है, एरिया बनता है, क्षेत्र बनता है, ठीक है। और ये जो है ये बाहर का है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है तो बाउंड्री है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट इंटीरियर कहलाता है और बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्सटीरियर कहलाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वो है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं, तो आइए देख लेते हैं, इनको डिस्कस करेंगे कैसे। इसको मैं पहले तो बेसिक बता देता हूँ, बेसिक क्या होता है, फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। इसका थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप देखते ही पहचान जाओगे कि कनकेव है कि कन्वेक्स है। तो कनकेव का, कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स में जो डायगोनल्स बनते हैं वो अंदर बनते हैं। डायगोनल्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, इंटीरियर पार्ट में बनते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल्स, ये वाला डायगोनल्स, तो ये सारे के सारे जितने भी डायगोनल्स अगर आप बनाओगे वो सारे के सारे इस बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे। लेकिन जो कनकेव पॉलीगन है, उन कनकेव पॉलीगन में जो डायगोनल्स होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको इस पॉइंट से मिलाया तो ये बन गया एक डायगोनल, और ये डायगोनल है, ये फिगर तो हमारी ये है, लेकिन डायगोनल कहाँ बन रहा है, इस फिगर से बाहर की तरफ बन रहा है। इसलिए ऐसे डायगोनल, ऐसे मतलब पॉलीगन्स जिसमें डायगोनल्स बाहर की तरफ बनते हैं उनको कनकेव पॉलीगन कहा जाता है, और जिनके अंदर की तरफ बनते हैं उनको कन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। क्लियर। अब इसकी ट्रिक सुन लो क्या है। आपको कनकेव पॉलीगन में ऐसा लगेगा जैसे कटा हुआ पार्ट है, देखो जैसे ये वाला कोना कट गया, इधर ये वाला कोना कट गया, ये वाला कोना कट गया, इधर ये वाला कोना कट गया। तो आप देख सकते हो सभी में एक कोना कटा हुआ है, एक कॉर्नर कटा हुआ है। जो कटे हुए कॉर्नर होते हैं उन पॉलीगन को कनकेव पॉलीगन कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन की। देखो हमने पॉलीगन की दो टाइप पढ़ी, हमने पॉलीगन्स पढ़ा, पॉलीगन की फिर दो टाइप हमने पढ़ी, कन्वेक्स और कनकेव। दो टाइप और निकल के आती है इसकी, जिसका नाम है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। देखो मैं जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे पॉइंट जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर पॉइंटों को आपने नहीं समझा तो फिर चैप्टर आपके समझ से बाहर है फिर, ठीक है। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन की बात करें तो रेगुलर पॉलीगन कब होगा, इरेगुलर पॉलीगन कब होगा। तो रेगुलर पॉलीगन में आप ध्यान रखना इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब सारी साइड बराबर, और इक्वी एंगुलर मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे एंगल बराबर। तो ऐसी फिगर जिसमें सारे एंगल बराबर हों और सारी साइड बराबर हों उसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, तो स्क्वायर ये होता है, इसमें आप देखना चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये इक्विलेटर हो गया। फिर उसके बाद इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वी एंगुलर। तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इक्विलेटरल भी है और इक्वी एंगुलर भी है, इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। हम एक रेक्टेंगल को नहीं कह सकते, रेक्टेंगुलर को क्यों नहीं कह सकते, आइए देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी सारी साइड बराबर नहीं होती, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड बराबर होती है। ये वाली साइड है वो इसके बराबर होती है और ये वाली साइड है वो इसके बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं, लेकिन लेकिन इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के सारे। इसका मतलब इसने एक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो किया है, क्योंकि इक्वी एंगुलर को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये इक्विलेटरल नहीं है। तो दोनों कंडीशन अगर फॉलो करे तब तो रेगुलर है, और दोनों में से अगर कोई एक करे या एक भी नहीं करे तो वो कहलाता है इरेगुलर पॉलीगन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था बेसिक इस चैप्टर का, और जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना था। आइए बात और कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रह गया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बात करें कि बताओ इतना तो आपको पता ही होगा कि एक ट्रायंगल होता है उसमें एंगल का सम कितना होता है। ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है,
180 डिग्री। कितने एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में? 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब बात करिए ये तो ट्रायंगल की होगी। सर क्वाड्रिलेटरल में बताओ कैसे निकालेंगे? सर पेंटागोन में बताओ, हेक्सागोन में बताओ, हेप्टागोन में बताओ, इनमें इतनी बड़ी फिगर में हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा उसमें डायगोनल। और आपको अब तक मैंने ये नहीं बताया, आप सुन लीजिए कि जो डायगोनल हैं वो ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप कहोगे सर कैसे बनाते हैं? जैसे देख लीजिए, मैंने एक स्ट्रक्चर ली पेंटागोन की। ठीक है, पेंटागोन की मैंने एक स्ट्रक्चर ली, ये है पेंटागोन जिसकी 5 साइड होती हैं। आप देख लीजिए मैं इसमें ट्रायंगल बनाऊंगा, तो देखो डायगोनल क्या होते हैं? जो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ये तो हैं लगातार पॉइंट, और कंसेक्यूटिव पॉइंट्स जैसे ये हो गए, एक छोड़ के एक अल्टरनेट पॉइंट होते हैं। और ये देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रायंगल बन गई है। ये वाली ट्रायंगल बन गई है एक डायगोनल से, ये वाली ट्रायंगल बन गई है एक डायगोनल से, और एक ये वाली ट्रायंगल बन गई है। कितनी ट्रायंगल बनी है? 3 ट्रायंगल बनी है। तो हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 3 ट्रायंगल में कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 180 कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर का हम एंगल का सम निकाल सकते हैं। उसकी हम ट्रायंगल बना के कि इसमें कितनी ट्रायंगल बन सकती है वो हम बनाकर, और फिर हम इसमें एंगल का सम निकाल सकते हैं किसी भी फिगर में। तो बस यही था इस चैप्टर का बेसिक, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझना था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। वो सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, समझने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैंने प्लेन कर्व की बात करी थी। ठीक है, प्लेन कर्व में फिर मैंने बात किया था कि प्लेन कर्व 2 प्रकार की होती हैं, क्लोज भी होती है और ओपन भी होती है। ठीक है, फिर क्लोज में मैंने 2 प्रकार की बात की थी, सिंपल और नॉट सिंपल। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद जो आज वाली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉलीगन मैंने बताया था, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कनकेव पॉलीगन क्या होता है, दोनों के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बताया रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये मैंने बताया। फिर मैंने डायगोनल्स बताए। ठीक है, डायगोनल्स के बारे में डिस्कस किया। और फिर मैंने बताया कि डायगोनल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। और एंगल निकालना भी मैंने, एंगल का सम निकालना भी मैंने आपको बताया। तो इतना सारा हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक में। तो ये आपको सारे पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज के साथ। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है।